व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड में। दोस्तों आ गया हूं मैं फिर से एक टेक अपडेट लेके, मतलब #टेक अपडेट 2। दोस्तों इस वीडियो में जो है ना हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स है, टेक्निकल अपडेट्स है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और साथ में जो बेल का आइकन अपीयर होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियोस अपडेट्स आप हमारे चैनल की मिस नहीं करें। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्द ही आने वाला है बिग बिलियन डेज का एक और सेल। अब दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के ऊपर तो आए दिन सेल आती रहती है, लेकिन इस बार जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन पेज का सेल आने वाला है। अब ये सेल स्टार्ट होगी 15 मई से और रहेगी 19 मई तक। मतलब टोटल 5 दिन का ये सेल आपको फ्लिपकार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपको काफी सारी चीजों के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि अगर मैं कैटेगरी के बारे में बात करूंगा तो ऑब्वियसली इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोबाइल आ जाता है। ऑब्वियसली वो तो आना ही है, मोबाइल तो 100% आना है। साथ ही में लैपटॉप्स आ जाता है, प्लस आपके गेमिंग कंसोल्स आ जाते हैं, साथ ही में गेम के जो डीवीडीज इनफैक्ट वो भी आ जाती है। और इसके बाद में अलग से जो आपकी होम अप्लायंसेज है, फिर किचन अप्लायंसेज है, उसके ऊपर भी जो है ना आपको अच्छी खासी सेल देखने के लिए मिल जाएगी इसमें फ्लिपकार्ट पे। अगर मैं दोस्तों एक अंदाज़ा लगाऊंगा तो फ्लिपकार्ट पे आपको मिनिमम जो है ना वो सैमसंग गैलेक्सी J6 7,999 में मिल जाएगा, मतलब 8,000 रुपीज़ में आपको इस फ़ोन मिल जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी सारे बहुत सारे दूसरे फ़ोन है जिस पर अच्छी खासी सेल आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी इस बिग बिलियन डेज में। अब साथ ही में दोस्तों ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ HDFC के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 10% तो इसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको नो कॉस्ट EMI के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से, जहां पर ऐसा पता लगा है कि इन्फिनिक्स अपनी तरफ से एक सेलफोन लॉन्च करने वाला है जो कि है इन्फिनिक्स S4। अब दोस्तों मुझे जब इसके स्पेसिफिकेशंस पता लगे तो यार मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशंस इसके एकदम ऑसम हैं। जहां तक मैं आपसे शेयर करूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले बताऊंगा इसकी खास बात, तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। इसी के साथ दोस्तों के परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा तो इसमें आपको हीलियो का P22 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। ये फोन आपको 2 वेरिएंट में मिल सकता है, 3GB रैम और 6GB रैम। जबकि मेमोरी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 3GB रैम के साथ में आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज मेमोरी मिलकर देखने के लिए मिल सकती है, और साथ ही में 6GB रैम के साथ में आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ में दोस्तों इसके कैमरे के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो टोटल इसमें आपको 4 कैमरा देखने के मिलेंगे। ट्रिपल कैमरा आपको इसको रेयर में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 13 मेगापिक्सल एक कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा और साथ ही में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। जबकि फ्रंट पे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। बात करूंगा दोस्तों इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको वाईफाई मिलेगा, आपको इसमें 4G वोल्टी मिलेगा और साथ ही में आपको ये डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्टेड फोन है। और दोस्तों बात करूंगा फाइनली इसके प्राइस के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3GB रैम का वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 9,700 रुपीज़ में, और जो 6GB रैम का वेरिएंट है वो आपको 12,000 या 12.5 में मिल जाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट है ऑब्वियसली वो PUBG लवर्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि सीजन 6 जो है ना अभी एंड पे आ रहा है, और साथ ही में ऐसा अपडेट आया है कि PUBG लवर्स के लिए सीजन 7 जल्द ही जो है ना वो PUBG की तरफ से लॉन्च हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी कुछ फीचर्स या जो भी इसमें ऐड हुए हैं ऑप्शंस, उसके बारे में जो है ना थोड़े लीक हुए हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली कि आपको एक हैंड हेल्ड गन भी मिलेगी, मतलब कुछ अलग से लोग ने इसमें गन्स ऐड किए, साथ ही में गन्स की स्किन्स भी जो है ना इसमें ऐड की गई हैं, और इसी के साथ साथ इसमें जो है ना वो रॉयल पास भी दिया जाएगा। अब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 7 रिलीज होने से पहले, मतलब सीजन 7 अपडेट होने से पहले जो PUBG का सर्वर है वो 16 और 17 मई को बंद रहेगा, और फाइनली जो 18 मई को इसका सर्वर ठीक हो जाएगा और वहाँ पर जो ना यूजर्स PUBG के गेम को मज़ा ले सकते हैं, मतलब गेम का मज़ा ले सकते हैं, सॉरी गेम को मज़ा ले सकते हैं बोल रहा हूँ। इसी के साथ में दोस्तों काफ़ी सारे अपडेट्स आएंगे इसमें। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में, इवन कौन कौन सी गन्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है, तो आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप चाहें तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों अब जब गेमिंग की बात चल रही है तो ऑब्वियसली सोनी क्यों पीछे है, मतलब सोनी भी जो है ना वो गेमिंग का बादशाह है, प्ले स्टेशन का बादशाह है, जिसने गेम स्टार्ट किए, जिसने सिखाया डीवीडीज पे खेलना यूजर्स को। तो एनीवेज दोस्तों सोनी प्ले स्टेशन 5 की तरफ से ऐसी अपडेट आ रही है
कि वो लोग काम कर रहे हैं अपने इस कंसोल पे जहाँ पर आपको लोडिंग स्क्रीन नहीं दिखेगी गेम में। अब दोस्तों अगर आप गेम के शौकीन हैं, वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आपको पता होगा जब भी आप प्ले स्टेशन पर कोई भी गेम खेलना शुरू करते हैं, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं या कुछ भी होता है तो उसमें लोडिंग स्क्रीन जो है ना कोई गेम्स में बहुत लंबी आती है। इनफैक्ट जो भी नया गेम आया है डेज गॉन, उसमें भी जो है ना काफ़ी लंबी लोडिंग स्क्रीन है। और सारे गेम्स का बाप लोडिंग स्क्रीन में जो कि है वो GTA 5 इतना लंबा लोड होता था, मतलब कम से कम 15 मिनट तक तो सिर्फ वो गेम लोड होता था। अब आपको नहीं मालूम है दोस्तों कि गेम लोड क्यों होता था, तो उसके लिए मैंने बहुत पुरानी वीडियो है, मेरी सेपरेट वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गेम्स में लोडिंग स्क्रीन क्यों रही होती है। लेकिन नटशेल में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गेम्स में जो है ना वो लोडिंग स्क्रीन इसलिए होती है क्योंकि उसका जो भी इन्वायरमेंट रहता है, जो उसका ग्राफिक रहता है, जो आगे आने वाली स्टेज रहती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो लोड होता है, वो एक एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत ही बड़ी फाइल होती है, तो उसकी वजह से जो है ना वो लोडिंग स्क्रीन टाइम लेती है और इसीलिए लोडिंग स्क्रीन आती है गेम में। लेकिन PlayStation 5 जो रिलीज होने वाला है दोस्तों, उसमें सोनी की तरफ से ऐसा हार्डवेयर लगाया गया है, इतना हाई टेक हार्डवेयर लगाया गया है जिसमें जो है ना आपको लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलेगी और डायरेक्टली आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, जिसका प्रोसेसर, उसका रैम जो ना काफ़ी अच्छा है दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है वो है लेनोवो की तरफ से, जहां पर ऐसा पता लगा है कि लेनोवो ने जो है ना वो अपना एक स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जो कि है लेनोवो ईगो। अब दोस्तों इसमें जो है ना काफ़ी अच्छे आपको फीचर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। एक तरीके से जो है ना दोस्तों ये एक स्मार्ट बैंड है, जैसे कि MI के बैंड आते हैं जो आपकी हेल्थ को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर फीचर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो इसमें आपको अपना हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम मिल जाता है, साथ ही में आपको इसमें जो है ना पल्स रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है, स्लीपिंग मॉनिटरिंग मिल जाता है, और इसी के साथ में इसमें आपको काफ़ी ऐसे दूसरे जो है ना वो अपनी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी बैटरी के बारे में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँगा तो कंपनी ये क्लेम करती है कि इसको अगर आप एक बार फुल चार्ज कर देंगे तो इसकी बैटरी 20 डेज तक लास्ट रहेगी और ये 50 मीटर तक ये वाटर रेजिस्टेंट वॉच है। साथ में दोस्तों इसको कंपेयर किया जा रहा है MI बैंड से, मतलब प्राइस के हिसाब से MI बैंड से कंपेयर हो रहा है क्योंकि MI बैंड आपको मिनिमम 1200 तक का मिल जाता है, प्लस वो 2000 तक का भी जाता है। यहाँ तक कि ये बैंड भी, मतलब ये स्मार्ट वॉच भी लेनोवो का आपको 1999 में मिल जाएगा। ये अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके इस आप वॉच को परचेस कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही में दोस्तों इसके डिजाइन और लुक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये MI बैंड से कंपेयर कर रहा है, जबकि MI बैंड से ये चीज़ कंपेयर नहीं कर रही है क्योंकि वो बैंड एक अलग ही चीज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपके हाथ में बैंड है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप लेनोवो ईगो को देखेंगे तो ये एक स्मार्ट वॉच की तरह दिखता है और साथ ही में लुक वाइज आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये एकदम G-Shock के मॉडल से मिलता जुलता है। तो ये एक तरीके का वॉच ही है जिसमें आपको डिजिटल टाइम भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हुए हमारे आज के टेक अपडेट्स, #TechUpdate2। अब दोस्तों इसमें जो है ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की है, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। जल्दी से जो है ना ढेर सारा लाइक कर दीजिए और सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जल्द से जल्द इंशाल्लाह हमें अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस करना है। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करते रहिए और खुश रहिए। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।